नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर आज मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन वाली वीडियो लेकर हाजिर। और आज हम लोग यहां पर दो टफेस्ट राइवल को कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर करेंगे हीरो के साथ होंडा की, कंपेयर करेंगे न्यू 2026 हीरो पैशन प्लस डिस मॉडल को विथ आप कह सकते हैं होंडा शाइन 100 DX के साथ। बाकी दोनों ही 100 सीसी में बिकने वाली काफ़ी पॉपुलर दो बाइक्स हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं चीज़ें दोनों में काफ़ी हद तक मिलती जुलती, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग प्राइस। यहाँ पर एक बड़ा आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा, एक डाउट भी क्रिएट करती है कि फिर यहाँ पर हीरो खरीदी जाए 100 सीसी में या फिर यहाँ पर होंडा। और इसी डाउट को आज मैं आप लोगों के लिए दूर करने की कोशिश करूँगा। बताऊँगा दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें कितनी सिमिलर मिलेगी, कितने यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा, और साथ ही राइड कंपेयर तो मैं आप लोगों को करके बताने ही वाला हूँ ताकि एंड तक आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप लोगों को शाइन खरीदनी है या फिर पैशन। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस या फिर सिमिलैरिटीज़ है वो मैं आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचा सकूँ। सबसे पहले अगर आप लुक एंड फील देख रहे हैं, दोनों में ही ये डेली कम्यूटिंग, डेली यूज़ के लिए एक जो कम्यूटिंग वाला फील है वो आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी हाँ, प्राइस में अगर आप देख रहे हैं तो शाइन 100 DX 17,500 रुपये के आसपास आप लोगों को कम कॉस्ट करेगी पैशन प्लस के मुकाबले, ठीक है। और अगर आप शाइन 100 वाली मॉडल पर जाते हैं फिर तो 20,000 से भी ज़्यादा आप कम पे करेंगे वहाँ पर। अब क्यों यहाँ पर आप पैशन प्लस में ज़्यादा पे कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और एग्जैक्ट प्राइस दोनों में आपको कितना पे करना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या क्या चीज़ें आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर मिल रही है इस बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कलर दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर 4 कलर वेरिएंट जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी फ्रंट व्यू अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप आप लोगों को शाइन में मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये मिल रहा है, प्लस दो आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट जो है ये भी पैशन प्लस में आप लोगों को मिल जाएगा। तो रात के टाइम पर डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर लाइट आप लोग यहाँ पर पैशन प्लस में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं, टेलीस्कोपिक फोक 30 से 31 mm तक का आप लोगों को यहाँ पर दोनों में बिल्कुल सेम मिल जाता है। फाइबर क्वालिटी अगर आप मडगार्ड की देख रहे हैं, ये भी दोनों में आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। फाइबर क्वालिटी हो या फिर अगर आप लोग ये टैंक वगैरह देख रहे हैं मेटल की है, चाहे फाइबर आप देख रहे हो या फिर आप मेटल देख रहे हो, दोनों में आप लोगों को अच्छा खासा क्वालिटी मिल जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको लोगों को नहीं होनी चाहिए। टायर की जहां तक बात है, सेक्शन अगर आप लोग यहां पर शाइन 100 DX में देख रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट सेक्शन जो ये आप लोगों को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं 2.75 17 इंच के अलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर पैशन प्लस में जा रहे हैं, वहाँ पर आप लोग को 80/100 सेक्शन तक का टायर विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिलता है। तो डिफरेंस है यहाँ पर 17 इंच की व्हील है, वहाँ पर आप लोग को 18 इंच का जो अलॉय व्हील है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। प्लस अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सेफ्टी के लिहाज से, तो दोनों में ही आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये भी आप लोगों को मिल जाता है। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना, ताकि ब्रेकिंग को और यहाँ पर बेहतर बनाई जा सके, ठीक है। तो ये आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं शाइन 100 DX में आप लोगों को डिस्क वाला ऑप्शन अभी तक मिल नहीं रहा है। फ्रंट में आप लोगों को 130 mm तक का ही ड्रम ब्रेक जो वो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 130 mm ड्रम ब्रेक के साथ साथ ये आप लोगों को एंड्योरेंस के साथ 240 mm तक का डिस्क वाला ऑप्शन भी आप लोगों को अभी कंपनी पैशन प्लस में बिल्कुल ऑफर करती है। तो देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग में ऑप्शन अलग मिल रहा है, सस्पेंशन दोनों में सेम है, लेकिन टायर में दोनों में डिफरेंस आपको मिलेगा। अब इंजन के बारे में अगर कहा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ आप लोग को मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं पैशन प्लस के साथ। बाकी बता दो दोनों में ही आप लोगों को जो किक स्टार्ट है ये आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। यहाँ पर आप लोगों को 97.2 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है, जहाँ पर 8.02 PS की पावर 8.05 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और वहीं अगर आप लोग शाइन 100 DX पर आ रहे हैं तो यहाँ पर 98.98 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड यहाँ पर भी मिलेगा। पावर थोड़ी सी कम है, 7.4 PS के आसपास आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन टॉर्क दोनों में सेम है। 8.05 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क दोनों में आप लोगों को मिल जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर बात हम लोग इंजन की कर रहे हैं, एग्जॉस्ट साउंड में आपको सुनाना चाहूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट पे जो मफलर कवर लगा हुआ है दोनों ही मेटालिक है, दोनों में आप लोग को क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल मिल रहा है। अब एग्जॉस्ट साउंड जो वो मैं आप लोग को सुना देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद पैशन प्लस। पैशन की आवाज़ आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर शाइन 100 DX की आवाज़ भी सुना दूँ।
अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बेसियस साउंड कौन से में ज़्यादा समझ में आ रहा, वो नहीं, लेकिन फिर भी एक होता है, अपना अपना एक चॉइस होता है। तो आपके हिसाब से कौन सा एग्जॉस्ट साउंड ज़्यादा बेहतर लगा आपको, नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन पर जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा। फ्रंट की तरह रियर में भी बल्ब टर्न इंडिकेटर दोनों में आपको मिलेगा। बड़ा सा यहाँ पर मडगार्ड, स्पेशली यहाँ पर इस मानसून के टाइम पे कीचड़ वगैरह से बचाने के लिए आपको काफ़ी सही मिल जाता है। बाकी टायर की अगर आप लोग सेटअप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 317 का जो टायर है ये आप लोगों को मिल जाएगा, अगेन 17 इंचेस की अलॉय व्हील के साथ। और यहाँ पर फ्रंट की तरह रियर में भी आप कह सकते हैं यहाँ पर 80/100 सेक्शन तक का टायर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को सेटअप टायर का थोड़ा सा डिफरेंट बिल्कुल दिख रहा हो, लेकिन यहाँ से अगर आप लोग यहाँ मिला रहे हैं तो टायर सेटअप भले यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 18 इंच का मिला, लेकिन टायर की चौड़ाई लंबाई वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को फील होगा दोनों ही बाइक में। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 110 mm तक का आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पर 130 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है ये आपको मिलेगा। बाकी हाँ, अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं दोनों में ही आप देख सकते हैं जो एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को लिफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ तो साइड गार्ड, लेडीज फुटरेस्ट आप लोगों को यहाँ पर दोनों में बिल्कुल मिल जाएगा। क्लोज सिस्टम अगेन आप लोगों को यहाँ पर दोनों में मिलता है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर एंड 4 स्पीड गियर बॉक्स, चारों के चारों आप लोगों को यहाँ पर पीछे ही गिरता हुआ दिखेगा, चाहे आप कोई सा भी बाइक यहाँ पर यूज कर रहे हो। साथ ही साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग सीट देख रहे हैं अगेन स्ट्रेट सीट दोनों में आपको मिलेगा, पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल दोनों में आप लोग को अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पर 786 mm का सीट हाइट है, यहाँ पर आप लोगों को 790 mm तक का सीट हाइट मिल जाता है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की है, दोनों ही बाइक को आप लोग आराम से यूज़ कर पाएंगे। 10 लीटर तक का टैंक, 11 लीटर तक का टैंक, दोनों में आप लोग यहाँ पर 60 से 70 के बीच माइलेज जो है वो भी आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस वहाँ पर 165 के आसपास मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग को 168 mm के आसपास मिल जाता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को नहीं मिल रहा है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को वेट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर 103 किलोग्राम का आपको शाइन 100 डिस्क मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को 115 तो ड्रम की ही थी, यहाँ पर 116 मानकर चलिए, तो मोटा मोटा 13 किलोग्राम यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो दोनों में ही थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा ऊंचा फील हो सकता है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम, लो बीम, पास आउट के लिए स्विच, टर्न सिग्नल और हॉर्न कुछ इस तरीके से मिलेगा। i3 को ऑन ऑफ आप कर सकता है, इंटेलिजेंट स्टार्ट सिस्टम आगे मैं यूज़ करके बताऊंगा आपको। और यहाँ पर है इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट मैंने आपको सुनाई है। यहाँ पर आप लोगों को जो USB टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आपको मिल जाएगा। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं डिजिटल के साथ साथ ब्लूटूथ कंसोल भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अगर ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉल SMS अलर्ट वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, फ्यूल के सेंसर वगैरह आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाता है। और मिरर कितना अच्छा काम कर रही है, रियर व्यू मिरर कितना अच्छा रियर व्यू दे रही है, आगे चलाते हुए बाद इसको हम डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हाई बीम, लो बीम के लिए जो लाइट है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। टर्न सिग्नल और हॉर्न दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ आप लोगों को जो इंजन स्टार्ट करने का स्विच है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। तो i3 जैसा चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को कंप्लीटली डिजिटल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर मिल जाएगा। बाकी गियर पोजिशन सेंसर दोनों में ही आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ट्रिप A, ट्रिप B, ठीक है, यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी दिख रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल जाता है। तो यहाँ तक दोनों ही बाइक में मिलने वाली जितनी भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, सिमिलर हो या फिर आप कह सकते हो दोनों में डिफरेंस कितनी है। बाकी प्राइस जैसे मैं बता रहा था वहाँ पर 17,500 रुपये तक कम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 88,500 रुपीज़ के आसपास पे करनी होती है शाइन 100 DX में। और अगर आप लोग सिर्फ शाइन 100 पर जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को 81,500 के आसपास पे करना होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं इस डिस्क मॉडल में आप लोगों को 1,06,000 के आसपास पे करना होता है। और वहीं अगर आप लोग ड्रम मॉडल पर जाते हैं 1,01,01,000 तक आप लोग को यहाँ पर पे करना होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि वहाँ पर अगर इन दोनों मॉडल को कंपेयर करें तो वहाँ पर 17,500 रुपये तक आप लोगों को कम मिल रहा है। तो देखिए प्राइस हो, फीचर, स्पेसिफिकेशन सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंपेयर करके बता दिया। और चलिए अब जो मेन होती है किसी भी व्हीकल की, चला के फील कैसा मिलता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत यहाँ पर पैशन प्लस के साथ करेंगे, देन हम लोग वहाँ पर जो आप कह सकते हैं शाइन 100 DX से उस पर जाएंगे। बाकी सीट हाइट सबसे पहले इस बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा 790 mm तक की, और वहाँ पर 786 मैंने ऑलरेडी कहा आप लोगों को वॉकअराउंड के दौरान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पर जब आप सीट पर बैठ रहे हैं इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, हल्की सी दब रही है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, कंफर्टेबल आपको फील होगी। बाकी स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे आप बैठ रहे हो पिलन के साथ बैठ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है ये भी आप लोगों को काफ़ी सही यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। हैंडल बार भी आप लोगों को ठीक ठाक है, बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन इतना तो है कि आप लोग अपराइट बैठ रहे हैं। आप देख सकते हैं फुट पेग जो आप लोगों को यहाँ पर सामने की तरफ बिल्कुल मिलने वाला, स्पेस में कमी नहीं है, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर आप पिलन के साथ ही यहाँ पर क्यों ना बैठ रहे हो। और चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर ये
अब आप कह सकते हैं जो गियर पोजिशन सेंसर है वो होना चाहिए था, चाहे यहाँ पर हो या फिर शाइन 100DX में, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का क्या है इस बारे में आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को क्लच के बारे में बताऊं, इस ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और साथ ही अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, ये भी एकदम ही हल्के से एफर्ट के साथ आप फिर डाउन शिफ्टिंग हो जाती है। यहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रही है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है, आप लोगों को शाइन में भी 4 स्पीड गियर बॉक्स ही बिल्कुल मिल जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर बात हम लोग ये क्लच और गियर वगैरह के बारे में कर रहे हैं, तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट जिसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को ये इससे पहले एक बार बताना चाहूँगा कि इनिशियल एक्सेलरेशन अगर आप लोग देख रहे हैं 100 सीसी के हिसाब से आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, चाहे आप राइड कर रहे हो फिर पिलन के साथ ही आप क्यों ना राइड कर रहे हो, प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और चलिए अब इसका एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। ऑन फुल थ्रॉटल, $60 cross, let's see. On top gear, 4th gear now. Oh ho, 90. मैंने कहा था 0 to 60 80 खींचेंगे, बट चलाने में मज़ा आ रहा था, रास्ता भी अलाउ कर ही रहा था, तो 90 तक मैंने आपको खींच के बता दिया है। 89 से 90 तक जाने में भाई से थोड़ा समझ लिया, ऐसा लग रहा था कि शायद ये 89 पे लॉक हो गई, लेकिन 90 तक ये जा रही थी। इससे ऊपर भी शायद ये जाएगी, बट हाँ, मतलब इसको इतना खींचने का मतलब बनता नहीं है। डेली राइड के लिए बाइक बनाई गई है, तो एक आइडिया तो आप लोगों को मिल ही गया होगा। 0 to 60 80 की टाइमिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर ही दी है। देखिए, मैं कहूँगा आराम से चलाने के लिए बाइक है। 50 60 टू सम 170 तक भी जा रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आप लोगों को मिल नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जब आप जा रहे हैं तो एक हल्का सा एक वाइब जो है आप लोगों की फुट पे या फिर हैंडल बार पे आप लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा देखिए, अब इसको हाई रेव पे चलाने के लिए बनाया नहीं गया है, आराम से राइड करने के लिए है। 50 60 इवन 70 तक भी मैं कहूँगा ठीक ठाक आप लोगों को ये फीडबैक दे देती है इंजन में से। अगर देखा जाए वाइब्रेशन वहाँ तक भी बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता है। बाकी यहाँ देखिए, स्टेबिलिटी 80 mm की टायर आप लोगों को फ्रंट एंड में मिल जाता है। अब मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बेहतर है, लेकिन सीसी के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो ठीक ठाक आप लोगों को बिल्कुल महसूस होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को माइलेज के बारे में बताऊं, कंपनी 71 तक क्लेम कर रही है, आप यहाँ पर 60% है, तो यहाँ पर मानकर चल ही सकते हैं। और मैं कहूँगा देखिए, सिटी राइड के लिए बनाया गया है, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग इसको सिटी राइड के लिए स्पेशली यूज़ कर रहे हैं तो इंजन हीटिंग की इशू बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। बाकी एक और बात है, यहाँ पर मान के चलिए आप ट्रैफिक पर खड़े हैं, आपने यहाँ पर i3s को ऑन कर रखा है, लेकिन आप मैनुअली यहाँ पर बाइक को बंद करना भूल चुका है। अभी देखिए बाइक चल रही है, हल्का सा ये देखिए मिरर देखिए हल्का सा वाइब्रेट हो रही है, समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन ये देखिए अभी बाइक जो है वो बंद हो चुकी है। अगर मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ, ये देखिए अभी थ्रॉटल लेगी नहीं। अब यहाँ पर अब ये देखिए जो i3s है वो भी यहाँ पर ब्लिंक करने लग गई है। तो जैसे ही आप बाइक को रोकते हैं, अगर आपने i3s ऑन कर रखी है, मैनुअली बंद करने की जरूरत नहीं है, 5-7 सेकंड में अपने आप ही खुद को बंद कर लेती है, ताकि कभी आप लोग ट्रैफिक में इस तरीके से अगर खड़े हैं तो माइलेज की आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अगेन अगर आप लोग को स्टार्ट करना है तो क्या करना है, ये देखिए बस क्लच पकड़ लीजिए। अब देखिए आईना फिर से देखिए हल्का हल्का यहाँ पर वाइब्रेशन मिल रहा है आपको, तो समझ में आ गया होगा आपको। जैसा आप क्लच पकड़ने तो आगे नहीं चलने के लिए रेडी हो जाती है। और चलिए ये देखिए कुछ इस तरीके से। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे, आप देख सकते हैं न्यू पैशन प्लस मॉडल को विद दिस शाइन 100DX मॉडल। सीट हाइट ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पे 790 है, यहाँ पे 786 mm तक आप लोगों को मिल जाएगा। और सीट पर जब आप लोग बैठ रहे हैं ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को फील मिल रहा है। जो दब रही है थोड़ी सी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही सिमिलर फील होगी। बाकी अगर आप स्पेस देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर सेम ही महसूस होने वाला। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो फ्रंट फिटेड फुट पे आप लोगों को मिलेगा। अब हैंडल बार पे हल्की से डिफरेंस फील होगी, वहाँ पर हैंडल बार आप लोगों को हल्का सा ऊंचा मिल रहा था, लेकिन फिर भी जब आप लोग यहाँ पर भी बैठ रहे हैं तो भी आप लोग अपराइट ही बैठ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा चेंज आप लोगों को पैशन प्लस के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। और चलिए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। फर्स्ट गियर यहाँ पर भी पीछे की तरफ ही है, चारों के चारों गियर। और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। देखिए मैं कहूँगा इनिशियल फील अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर भी नहीं, लेकिन हाँ एक्सेलरेशन टेस्ट इसकी करेंगे फिर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर मतलब क्या हो सकता है अगर आप लोग इसके टॉप एंड तक जा रहे हैं। बाकी टॉप एंड के लिए दोनों बाइक को बनाया नहीं गया, लेकिन फिर भी जैसे हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को खींचकर बिल्कुल बताने वाला हूँ। और ट्रक वहाँ से उल्टे साइड से क्यों आ रहे हैं, गजब है ये सब।
इस तरीके से ड्राइविंग दोस्तों आप लोग मतलब इग्नोर कीजिएगा, हमेशा रूल मानकर चलाइए। हाईवे जैसे रास्ते पे आप उल्टे साइड से जा रहे हो, वो भी ट्रक के साथ, बात ही अलग है भाई। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। देखिए यहाँ पर अगर आप इनिशियली देख रहे हैं तो मैं कहूँगा खींचने में, चाहे आप राइड कर रहे हो, पिलन के साथ राइड कर रहे हो, मेरे ख्याल से आप लोगों को खींचने में इनिशियली इस बाइक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन मैं कहूँगा इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट यू पीपल हैव ऑलरेडी सीन इन, आप कह सकते हैं यहाँ पर पैशन प्लस में, ठीक है। और क्लच अगेन सिमिलर फील दे रही है, ना सॉफ्ट ना हार्ड, इज ऑन द मिड साइड। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर एफर्ट, देखिए स्मूथनेस यहाँ पर भी है, लेकिन पैशन प्लस के मुकाबले यहाँ पर एफर्ट हल्का सा आप लोगों को ज़्यादा देना हो रहा है, ठीक है। और चलिए क्लच गियर के बारे में बात हो ही रही है तो यहाँ पर भी इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, फर्स्ट गियर पर डाल दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे, फुल थ्रॉटल पे रख दिया है। On top gear, 4th gear now, 80 crossed, $92। सो पैशन प्लस में मैंने आप लोगों को 90 तक खींचकर बताया था, वहाँ पर वो बिल्कुल ही नई बाइक थी और यहाँ पर टेस्ट राइड की बाइक है, अराउंड 1700-1800 किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 92 तक खींचकर बताया है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं तो आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि किसमें कम है किसमें ज़्यादा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ आप लोगों को फील होगा। परखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो शायद वहाँ पर हल्की सी ज़्यादा स्मूथ फील हो सकती है, बाकी स्मूथनेस यहाँ पर भी उतनी ही लेवल की मिलेगी। 60-70 के बाद यहाँ पर भी आप लोगों को वाइब्रेशन जो हल्का सा फुट पे या फिर हैंडल बार में मिलना शुरू हो जाता है। अब देखिए दोस्तों 100 सीसी की अप्रॉक्स बाइक दोनों ही आप लोगों को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा टॉप एंड के लिए दोनों ही बाइक को बनाया नहीं गया है। तो हाँ 60-70 तक दोनों ही बाइक में आप लोगों को, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आप लोगों को वाइब्रेशन जो है हल्का सा फुट पे या फिर हैंडल बार पे मिल जाता है। बाकी स्टेबिलिटी देखिए मैं कहूँगा दोनों में सिमिलर है, यहाँ पर भी चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर समरी देख रहे हैं, मैं कहूँगा देखिए इनिशियल स्पीड में तो दोनों में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ये तो बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन जब आप लोग टॉप एंड तक पहुंचेंगे, ठीक है, तो मैं कहूँगा दोनों में अगेन बहुत ही सिमिलर है, 19-20 का ही फर्क मिलेगा। लेकिन आप लोगों को मतलब पैशन प्लस जो है हल्की सी स्पीड ज़्यादा दे सकती है, ठीक है। अब हाँ माइलेज में वहाँ पर आप कह सकते हैं पैशन प्लस जो है वहाँ पर कंपनी अभी क्लेम कर रही है एक 70 से 71 के एमपीएल तक का, तो वहाँ पर भी 60-65 पकड़ लीजिए। और यहाँ पर भी भाई, यहाँ पर वेट भी 12-14 किलोग्राम कम है, तो यहाँ पर भी आप लोग वही 60-65 तक तो आप यहाँ पर ही मान के चल सकते हैं। दोनों में से कोई बाइक की अगर आप ओनर रह चुके हैं, आपको कितना माइलेज मिल रहा है नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइए, ताकि हमारे जो सारे दर्शक हैं जो वीडियो को देख रहे हैं उनको इसके बारे में मालूम चल सके। अब बात करते हैं यहाँ पर ये ऑटो स्टार्ट सिस्टम का, जो चीज़ आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है अगर आप लोग पैशन प्लस में जाते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वहाँ पर प्राइस भी 17-17.5 हज़ार रुपये तक इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर इस बाइक की जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे। वैसे पीछे कोई है नहीं, मोटा मोटा इसको ले चलेंगे 50 से 60 के बीच में, और फ्रंट ब्रेक को पहले टेस्ट करेंगे। और ये 59 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे देखकर ही ब्रेक किया है, वैसे कोई था नहीं। देखिए मैं तो कहूँगा भाई ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ ब्रेक कर रहे हैं झट से तुरंत से रोक देती है, लेकिन प्यार से रोक रही है, लेकिन ठीक ठाक आप लोगों को रोक देती है। और डेफिनेटली अगर आप ड्रम ब्रेक के मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बेहतर रिस्पॉन्स बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। और चलिए अब रियर जो ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट करते हैं। मोटा मोटा वही 50 के ऊपर ले जाएंगे और 50 पे ले 53 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए 130 एम तक का ड्रम ब्रेक आप लोगों को मिला। और यहाँ पर वही है, रियर ब्रेक को अप्लाई करने से फ्रंट ब्रेक का भी अपने आप अप्लाई हो जाना, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर कंपनी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम कहती है ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जा सके। तो आप लोगों को ठीक ठाक मिला, मतलब प्रोग्रेसिव नेचर ही है। जैसे अब रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्की सी स्पीड का स्लो डाउन हो जाना, जैसे अमूमन हर बाइक में मैं कहता हूँ, वही यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। और पीछे कोई है नहीं, रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को एक बार वही अराउंड 50 के ऊपर ले जाकर अप्लाई करके देख लेते हैं। और ये 53 पर रियर विथ फ्रंट, अच्छा खासा ब्रेक रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को। मेरे हिसाब से अगर आप ये रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अगर आप प्रोपोर्शनली अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को ब्रेकिंग रिस्पांस जो है और यहाँ पर बेहतर समझ में आ सकता है, ठीक है। तो ये था अबाउट ब्रेक। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो पीछे वैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, इसको मोटा मोटा वही करेंगे, 60 के आसपास ले जाएंगे और फ्रंट ब्रेक करेंगे। और ये 60 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। भाई एक बात बताऊँ,
आप लोग शायद यहाँ पर एग्री ना करें, पैशन प्लस में डिस्क है लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ड्रम मिल रहा है फ्रंट में, लेकिन यहाँ पर भी ना मुझे ब्रेक रिस्पांस मैंने 60 तक खींच के आप लोगों को बताया, वही मुझे फील हुआ जो मैंने वहाँ पर देखा था। बाकी देखिए यहाँ पर क्या है, वेट काफ़ी कम हो जाते हैं, वहाँ पर 103 है यहाँ पर और वहाँ पर आपको 115-16 मिल रहा है, तो शायद वेट की वजह से भी ना यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल होती हुई नजर है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग और ज़्यादा स्पीड पर जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को जो डिस्क ब्रेक है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखेगी। तो हाँ, डिस्क ब्रेक वहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर भी मतलब मैंने 60 तक भी खींच के बताया, बहुत ज़्यादा दोनों में आप लोगों को डिफरेंस फील हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली अगेन कहूँगा जो डिस्क ब्रेक आपको पैशन प्लस जो है मिल रहा है वो एक आप कह सकते हैं कि बेहतर एडवांटेज है। यहाँ पर भी एज एन ऑप्शन मेरे हिसाब से आप लोगों को डिस्क मिलना चाहिए, कंपनी को प्रोवाइड करनी चाहिए। आप लोगों को क्या राय है नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी पीछे कोई है नहीं, रियर जो ब्रेक है इसको भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं, वही मोटा मोटा 50 पर ले जाकर। और ये भाई आई वुड सीरियसली टेल यू, यहाँ पर भी आप लोगों को रियर में ड्रम ब्रेक में ना, बाकी यहाँ पर भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आ जाता है, रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक अपने आप अप्लाई हो जाना फॉर बेहतर ब्रेकिंग। लेकिन मैं कहूँगा देखिए वहाँ पर भी सिमिलर सेटअप ही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो फीडबैक है ना ब्रेक में से थोड़ा सा बेहतर समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव है, रियर ब्रेक पे पैर रखने से हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन हो जाना, लेकिन पैशन प्लस में से जो अब मुझे फीडबैक मिला था उससे बेहतर फीडबैक मुझे यहाँ पर रियर ब्रेक प्रेस करने पर मिल रहा है। तो ये मैंने ब्रेकिंग आप लोगों को बता दिया है। बाकी अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार प्रोपोर्शनली अप्लाई करके देखेंगे। पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा 50 के ऊपर ले जाएंगे और ये 60 पे रियर विद फ्रंट। हाँ, ये जब मैं 60 तक लेके गया रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, शायद पैशन प्लस में, क्योंकि वहाँ पर रियर के साथ फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिला तो शायद वहाँ पर थोड़ी सी बेहतर ब्रेकिंग है। यहाँ पर भी काफ़ी सी है, लेकिन वहाँ पर शायद हल्की सी थोड़ी बेहतर आप लोगों को ब्रेकिंग मिल सकता है, ठीक है। देखिए सस्पेंशन के बारे में अगर कहा जाए, मैं कहूँगा फ्रंट देख रहे हो रियर देख रहे हो मिड से सॉफ्ट के बीच में सेट है, ठीक है। मतलब अगर आप, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सेलरेशन के टाइम पर ही बताया था, स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 100 सीसी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप गड्ढों पर भी जा रहे हैं, काफ़ी हद तक गड्ढा या फिर बम्स पर से भी गुजर रहे हैं तो भी काफ़ी हद तक झटका ये झेलती है। आप बहुत ज़्यादा गड्ढा, बहुत ज़्यादा अगर बम्पर से जा रहे हैं फिर तो कोई बाइक झटका देगी, लेकिन ये बहुत हद तक झेल भी लेती है। और इस तरीके से अगर आप लोग हाईवेज पर हैं, आप लोग सिटी राइड वगैरह कर रहे हैं और स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का अगर आप लीन भी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को डर नहीं लग रहा है। तो सस्पेंशन में कहूँगा चाहे आप अच्छे रास्तों पर चला रहे हैं या फिर आप काफ़ी हद तक अगर आप गड्ढे या फिर बम्स पर से भी चला रहे हो, आप लोगों को सपोर्ट करेगी, सुटेबल सस्पेंशन आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो ये था अबाउट सस्पेंशन। देखिए ओवरऑल फील की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा कि अगर आप लोग रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे देती है, स्पीडोमीटर ओडोमीटर मिल रहा है, गियर पोजिशन मिलने से और बेहतर होता। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ मिल जाता है, आप लोगों को यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को मिल रहा है, फ्रंट में आप लोगों को डुअल प्रोजेक्टर लाइट का जो सेटअप है ये मिल जाता है, प्लस आप लोगों को फॉर बेहतर ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर ये जो डिस्क मिल रहा है, ये 4-5 चीज़ें जो हैं आप लोगों को बेहतर मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू शाइन। इस वजह से भी इस बाइक का चूज़ करना, ठीक है, एक लाजमी सी बात बिल्कुल बन सकते हैं। बाकी हाँ, अगर आप लोग ओवरऑल कंफर्ट वगैरह देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे देती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ या फिर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह तो मिल ही रहा है। लॉन्ग राइड्स पर अगर आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर खुद राइड कर रहे हैं, पिलन के साथ राइड कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर डेली राइड के लिए तो बनाए गए आप कर ही सकते हैं, लेकिन 20-50 किलोमीटर अगर आप लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहे इवन विद पिलन तो भी मेरे ख्याल से निकल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग राइड के लिए बहुत ज़्यादा ये बाइक प्रेफरेबल नहीं है। बाकी देखिए सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा कंप्लीटली सेम है, मतलब सेटअप भी सेम दिख रहा है, फील भी आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाला है। मतलब इस तरीके से हाईवे या फिर नॉर्मल सिटी राइड्स पर अगर आप लोग चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर मतलब स्टेबिलिटी वगैरह में देख लीजिए या फिर सस्पेंशन वगैरह में से अच्छा खासा फील मिलेगा। हल्का फुल्का लीन यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, मैं अगेन कहूँगा देखिए सेम सिटी राइड पर तो आपको फील होगा, लेकिन देखिए ऑलमोस्ट सेम ही अगेन कहूँगा, लेकिन अगर आप लोग गड्ढों पर जा रहे हैं तो शायद यहाँ पर आपको स्टिफनेस हल्का सा ज़्यादा मिले, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं अगेन कहूँगा मतलब दोनों बाइक में ना चीज़ें बता पाना मुश्किल है कि भाई कितनी डिफरेंट है, बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर सारी चीज़ें सिमिलर ही है। तो यहाँ पर शायद आपको स्टिफनेस थोड़ी सी ज़्यादा समझ में, बाकी यहाँ पर भी अगर आप लोग गड्ढों पर से या फिर ज़्यादा बम्स पर से अगर आप लोग गुजर रहे हैं तो यहाँ पर भी फीडबैक आप लोगों को मतलब वो जो कंफर्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा कंफर्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो शायद आप लोगों को पैशन प्लस में मिल जाए, ठीक है।
तो क्योंकि मैं दोनों को यहाँ पर डिफरेंस बता रहा हूँ इसलिए मैं इतनी डीप में जाकर बता रहा हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस में भी नहीं था, सस्पेंशन में भी नहीं है, ब्रेकिंग में वहाँ पर हल्का सा बेहतर आपको मिल सकता है, बाकी क्या है नहीं वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अब अगर मैं आप लोग को ओवरऑल फील के बारे में बताऊँ तो देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस आपको मिलेगा। बाकी हाँ, रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जा रहा था, वहाँ पर आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जा रहा था, वो दो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मिसिंग मिलेगा। प्लस वहाँ पर आप लोगों को लाइट मिल रहा था प्रोजेक्टर वाला, जो यहाँ पर आप लोग को हैलोजन मिलेगा, ठीक है। तो ये, और यहाँ पर देखिए मतलब वहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा था और यहाँ पर नहीं है। तो एक ये कुछ चीज़ें जैसे मैंने ऑलरेडी वहाँ पर भी आपको बताया था इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप कह सकते हैं वहाँ पर वो जो 15-17 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे करें, थोड़ा बहुत वर्थ बना देती है उसको, ठीक है। बाकी अगेन कहूँगा यहाँ पर भी आपको फील अच्छा ही मिल रहा है। अगर आप 100 सीसी की बाइक जहाँ पर आप ब्रेकिंग अच्छा चाह रहे हैं, अच्छा कंफर्ट आप चाह रहे हैं, आप अच्छा माइलेज आप चाह रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से ये बाइक भी उतनी ही केपेबल है। अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं, स्पेशली जिसके लिए इस बाइक को बनाया गया है, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर पिलन के साथ, लेकिन छोटा फोटा अगेन कहूँगा जैसे पैशन प्लस के दौरान कहा था 20-50 किलोमीटर अगर आप लॉन्ग राइड पर भी निकलना चाहते हैं तो भी पिलन के साथ आप इस बाइक के साथ निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चाहे पैशन प्लस हो चाहे यहाँ पर ये वाली बाइक, दोनों को ही मैं कहूँगा लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं बनाया गया है, तो लॉन्ग राइड के लिए अगर ज़्यादा प्रेफर ना करा जाए तो ही बेहतर होगा। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है मैंने आपको बता दिया, क्या और अच्छी हो सकती थी वो भी मैंने आपको बताया है। चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं, जाकर बात करेंगे फिर दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों में से बाइक आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। देखिए प्राइस यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। अगर आप लोगों की बजट 85,000 के आसपास है, यहाँ पर प्राइस 88,500 है, तो मैं कहूँगा देखिए इस बजट में अगर आप एक रिलायबल इंजन चाह रहे हैं, आप 100 सीसी की बाइक चाह रहे हैं, चलने में ठीक ठाक होनी चाहिए, माइलेज 60-70 के आसपास आनी चाहिए, पिलियन को बिठाकर मैं राइड करने वाला हूँ, फीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चलने में अच्छी होनी चाहिए, ब्रेक सही होनी चाहिए, माइलेज अच्छी मिलनी चाहिए, पिलियन को बिठाकर मैं चलाना चाहता हूँ। बजट मेरी 85,000 रुपीज़ के आसपास थी। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए शाइन 100 DX एक बहुत बढ़िया बाइक है। होंडा की रिलायबल इंजन है भाई, इस पर कुछ बात ही नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बजट अराउंड अगर 1,05,000 रुपये के आसपास है, आप चाहते हैं कि डेली कम्यूटिंग आप करेंगे, माइलेज आप लोग को अच्छी खासी मिलनी चाहिए, पिलियन के साथ तो आप राइड करेंगे, लेकिन थोड़ा फीचर वाइज आप ज़्यादा चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर हेडलैम्प में LED चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर ब्लूटूथ चाहिए, ठीक है, प्लस लाइट में आप लोगों को प्रोजेक्टर भी चाहिए ताकि रात में आप अच्छी तरीके से लाइट के साथ आप राइड भी कर सकें। तो अगर आप लोगों को अच्छी माइलेज, चलनी अच्छी होनी चाहिए, ब्रेकिंग भी आप लोगों को साथ में अच्छी मिलनी चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिला, इसके साथ साथ आप लोग फीचर भी चाहते हैं, मेरे ख्याल से अगर आप लोग 15-17 हज़ार रुपये तक शाइन के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा भी पे कर रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से वर्थ है, जो इन सारे फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, प्लस फॉर बेटर सेफ्टी। बाकी अब देखिए दोनों ही बाइक में चीज़ें अच्छी हैं, क्या और अच्छी हो सकती थी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, हीरो की पैशन प्लस खरीदेंगे या फिर होंडा की शाइन 100 DX, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स बाय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे करना नहीं भूलिएगा, इट्स बाय रिक्वेस्ट। अगेन बहुत जल्दी मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।